नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज खास पेशकश में काफी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जातिगत जनगणना की चर्चा देश भर की सियासी फिजाओं में देखने को मिल रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मामला मध्य प्रदेश को लेकर है, तो यहां पर क्या वजह है पहले आपको वो बताते हैं। राजधानी भोपाल में शिक्षक दिवस के अवसर पर 30 से भी ज्यादा शिक्षकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा के हाथों बीजेपी की सदस्यता ली है। और इस दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि आज बड़े गर्व का दिन है जब समाज को दिशा देने वाले शिक्षक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जिसे वो बीजेपी कहते हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला है, कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा। वीडी शर्मा ने कहा कि आज जैसा समाज चाहता है, हमें वैसे ही तैयार होने की जरूरत है। समाज आज जो चाहता है, जिस तरीके का पूरा वातावरण चाहता है, उस तरीके से तैयार हमें होना चाहिए। वीडी शर्मा ने कहा कि हमें विचार करना होगा कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कैसे हो सके। जो समाज के सभी वर्ग हैं, चाहे जातिगत हो, आर्थिक रूप से, तमाम जो वर्ग हैं, उनका प्रतिनिधित्व कैसे हो सके, इस पर विचार करना होगा। आज आजादी के 75 साल बाद भी लोग झूठ और छल कपट के साथ देश का बंटवारा कराना चाहते हैं, इसलिए वो भ्रम फैलाते रहते हैं। ऐसा वो सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं। हमें इस थॉट प्रोसेस को कैसे नीचे ले जाना है, इस पर विचार करना होगा। यदि इसमें कोई सबसे ज्यादा भूमिका निभा सकता है तो वे समाज का शिक्षक वर्ग है। वीडी शर्मा ने आगे कहा कि देश से भले ही अंग्रेज चले गए हो, लेकिन उनका जीन्स आज भी कांग्रेसियों में है। तो यहां पर कांग्रेसियों को लेकर तल्ख शब्दों का उपयोग करते वीडी शर्मा नजर आए। कांग्रेसियों को लेकर कहा कि आज जो खून इनके शरीर में दौड़ रहा है, वो अंग्रेजों का ही खून है, इसलिए कांग्रेसी डिवाइड एंड रूल की नीति चलाना चाहते हैं। जातिगत जनगणना जैसे मामलों को हवा दे रहे हैं। उनका उद्देश्य देश को बंटवारा कर किसी तरह सत्ता अपनाना है, यानी सत्ता के लिए जातिगत जनगणना, ऐसा कहा जा रहा है। आरोप वीडी शर्मा ने लगाया। वीडी शर्मा ने आगे कहा कि जातीय जनगणना को समाज के लिए जरूरी बताया है, यानी जातीय जनगणना समाज के लिए जरूरी है, जो कि कांग्रेस कहती आई है। अब वीडी शर्मा भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन किस सिलसिले में कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पर इसे राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस कराना चाहती है, सियासी लाभ लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाज में भेदभाव, विभाजन के मुद्दे उठाकर लाभ लेना चाहती है, फायदा उठाना चाहती है। जाहिर है, जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आक्रामक है। लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के परिणाम भी देखे, इसमें बहुत बड़ा रोल जातिगत मुद्दे का रहा, जनगणना को लेकर रहा। और मध्य प्रदेश कांग्रेस जातिगत जनगणना को लेकर लगातार आवाज उठा रही है। जातिगत जनगणना का मामला मध्य प्रदेश में भी तेजी से उठने लगा है। अब प्रदेश भर में जातिगत जनगणना संकल्प अभियान चलाने की तैयारी है और इस दौरान प्रत्येक पोलिंग बूथ तक जाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग द्वारा प्रदेश भर में संविधान वाचन और जातिगत जनगणना संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इधर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी जातिगत जनगणना के अपने पुराने रुख से इतर अब आंशिक तौर पर ही सही, लेकिन जातीय जनगणना को स्वीकार करता दिखाई दे रहा है। यानी अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं जातीय जनगणना को स्वीकार कर रही है और इसे कराने के पक्ष में नजर आ रही है। इतना तो तय है कि प्रदेश में कांग्रेस जितना बीजेपी पर आक्रामक होगी, यानी कांग्रेस जितना भी निशाना साधेगी, बीजेपी की रणनीति भी उसी अंदाज में पलटवार करने की है। और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान उसी रणनीति का हिस्सा है। चर्चा करेंगे क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले आपको सुना देते हैं। देखिए, उनके कहने से न कहने से कांग्रेस का जो नेतृत्व है, ये केवल डिवाइड एंड रूल और फूट डालो राज करो, मैं तो समय समय पर कहता रहा हूं कि इनके मन के अंदर, इनके जीन्स में, इनके खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। तो इनकी मनसा अच्छी नहीं है। मनसा अच्छी नहीं होने के कारण से ये इस प्रकार के डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं। लेकिन जातिगत गणना हो या कोई भी बात हो, समाज के हित के लिए जो आवश्यक है वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन पॉलिटिकली लाभ लेना और कैसे समाज में विभेद पैदा किया जाए, ये दुर्भाग्य है कि पूरा विपक्ष और कांग्रेस, जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो वो इसी प्रकार के मुद्दे उठाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर लगातार विकास और गरीब कल्याण, इसका इतिहास देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है।
तो जातिगत जनगणना को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान जो सियासत गरमाई थी, अब चुनाव तो हो गए, लेकिन अब मध्य प्रदेश में यह अभियान तेज हुआ है। कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। मध्य प्रदेश में से भी सियासत गरमाई है। वजह जो भी हो, क्योंकि लक्ष्य अभी दूर है, चुनाव अभी बाद में होना है, तुरंत चुनाव मध्य प्रदेश में कोई नहीं है, लेकिन ये मुद्दा आगामी समय के लिए काफी बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जुड़ गई है। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी हमारे साथ स्टूडियो में, बहुत स्वागत है रितेश जी आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले मंजरी जी आपके पास आऊं, उससे पहले दोनों आप जो मेहमान जुड़े हैं, काफी दिलचस्प आज का मुद्दा है और लगातार इस पर सियासत होती आई है। हम चाहेंगे कि एक सार्थक चर्चा इस पर हो सके और जो दर्शक इसको देख रहे हैं कुछ इसका निचोड़ निकले, तो क्योंकि मंथन तो लगातार इस पर होगा, लेकिन आज अच्छा मौका है इस पर मंथन करने का। तार्किक चर्चा हम आज इस पर करेंगे। मंजरी जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक इमेज बनी लोकसभा चुनाव में कि जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी नहीं कराना चाहती है, लेकिन चूंकि कांग्रेस हो, विपक्षी दल हो, तमाम गठबंधन का ऐसे जो दल रहे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और अब चर्चाएं तेज हुई कि भारतीय जनता पार्टी भी अब कहने लगी है कि ठीक है, जातिगत जनगणना होना चाहिए, लेकिन बंटवारा नहीं होना चाहिए। अब चूंकि वीडी शर्मा ने तमाम बातें कही हैं, जनगणना को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं अंग्रेजों के जीन्स इनके भीतर हैं, कांग्रेसों के भीतर खून दौड़ रहा है। इस पूरी बात को स्पष्ट कीजिए, क्या कहना वो चाहते थे, और साथ ही जो भेदभाव की बात वो कर रहे हैं, बंटवारे की बात वो कर रहे हैं, इससे क्या तात्पर्य आप कांग्रेस के लिए देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो भागीरथ जी, हमें ये समझना होगा कि हमारे मैं ऋषभ हूँ। मंजरी जी, भागीरथ जी आज मौजूद नहीं है जी। जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात तो हमारे देश के अंदर जाति व्यवस्था तो कभी थी नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। धीरे धीरे कालांतर में चीजें बदलती गई और उसको जाति का नाम दे दिया गया। और वास्तव में बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है, हम उसका सम्मान करते हैं। जो उन्होंने कहा था कि जो समाज से पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उनका उत्थान होना चाहिए, उनको उचित जगह मिलना चाहिए, समाज में उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। उस पर हम सब काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश में सरकार हो, किसी भी अन्य राज्य में सरकार हो या केंद्र में सरकार हो। दूसरी बात, कांग्रेस जो जिसका जितना अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए। अगर हम पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। यदि हम जनजातीय मंत्रालय की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आपकी क्या सोच है? कांग्रेस की क्या सोच है? कांग्रेस ने हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की, अलगाववाद की राजनीति की। और अगर आप इतने जातिगत जनगणना के हिमायतदार हैं और आप कराना चाहते थे, तो आपके पास तो बहुत समय था। आपके पास 2011 में जब जनगणना हुई तो आपने आंकड़े पेश क्यों नहीं किए? जब काका केलकर की जब रिपोर्ट आई तब आप वो कहते हैं कि बीजेपी को करना चाहिए था, बीजेपी ने क्यों नहीं किया? तब बीजेपी सत्ता में थी क्या? नहीं, उनके पूरा जो जनगणना हो चुकी थी, उसके बाद जब बीजेपी सरकार 14 में आती है तो उन्होंने इसी को लेकर तो मांग की थी कि आप आंकड़े जारी कर दीजिए। पहला प्रश्न तो इनसे ही बनता है ना। नहीं, बिल्कुल उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन अगर उसके बाद आपकी सत्ता आई गई है, ठीक है, तो आपकी क्या नीयत थी उस समय? आपकी क्या नीयत थी उस समय जो आपने रिपोर्ट्स को दबाया गया? आप किस नीयत से आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं? उसके पीछे की सोच क्या है? ठीक है, आप नियत बता रहे हैं कि नियत आपकी क्या थी, ठीक है, ये सवाल उनसे भी किया जाएगा। अब इनकी जो, जैसे वीडी शर्मा जी ने जो कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, कि इनकी अंग्रेज वाली नीति है, तो अंग्रेजों की क्या नीति थी? फूट डालो राज करो। तो ये जो करते आए थे, जो अंग्रेजियत इनके जीन के अंदर है, वो आज भी कायम है। और उसी के बेस पर ये इतने दिन सत्ता में रहे, जनता को बरगलाते रहे, जनता को भ्रम में डाले रहे, झूठ बोलना, फरेब करना, ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। वो ये करते रहे और आज भी ये वही नीति अपना रहे। लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है, पढ़े लिखे युवा हैं, वो क्या चाहते हैं, देश की जनता क्या चाहती है, उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। हमारा मिशन है अंत्योदय, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान करना। और हमारी जितनी योजनाएं, गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं आ रही हैं, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। सिर्फ योजनाएं कागजों पर नहीं आ रही जो कांग्रेस के शासन काल में हुआ करते थे। अब जनता उनका लाभ भी ले रही है, चाहे वो पीएम। अब योजनाओं को गिनाने जाऊंगी तो अभी तो बहुत टाइम चला जाएगा और आप कहेंगे तो मैं गिना भी दूंगी। मंजरी जी, मैं आपकी बात समझ गया। लाभ ले रहा,
दूसरा हम विकास की जो इबारत है वो गढ़ रहे हैं। जी। जो हमारा हिंदुस्तान पिछड़े देशों में आता था, आज वो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। और माननीय मोदी जी का संकल्प है और विजन है कि हमें 2047 तक तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को निरूपित करना है। भारत माता का शीर्ष ऊंचा करना है। ठीक है, आपकी वो सरकार का एक संकल्प है, वो सरकार की बातें, उसकी आप रणनीति, ठीक है, आपने तमाम बात की, मैं आपकी बातें समझ गया। मजरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रितेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर जो नियत पर सवाल खड़े किए हैं मजरी जी ने, 2011 में अगर आपकी पूरी जनगणना हो चुकी थी तो उसके बाद आंकड़े क्यों जारी नहीं किए गए? और दूसरा सवाल है कि 1881 में पहली बार जनगणना होती है, उसके बाद से हर 10 साल में जनगणना होने लगी। 1951 में जनगणना हुई, सरकार जब पूरे भारत आजाद हुआ, पहली सरकार बनी, तब ये तय किया गया कि अब ST SC के लिए जनगणना होगी, बाकी सभी जो OBC और जो वर्ग हैं उनके लिए जनगणना नहीं होगी। तो उनके आंकड़े जुटाए जाने लगे। उसके बाद आरक्षण भी हर 10 साल में बढ़ाया जाने लगा ताकि धीरे धीरे खत्म हो जाए, ना संशोधन होते रहे। लेकिन सवाल यह है कि इतने सालों में भी पूरी तरीके से जनगणना नहीं हुई, जातीय जनगणना नहीं हुई, सिर्फ ST SC के लिए होती थी। अब कौन सा एक नया विचार आपके पास आया कि सभी जातीय जनगणना होना चाहिए? कितनी बार कांग्रेस की सरकार रही, लगातार अधिकतर समय देश में कांग्रेस की सरकार रही, तब भी जनगणना नहीं हो सकी। अब आपके अंदर क्यों विचारों में परिवर्तन हुआ है? नमस्कार जी, स्वदेश चैनल के सभी दर्शकों को मैं आज हरितालिका तीज की शुभकामनाएं देता हूं जी। और आज पूरे देश की बहन बेटियां जहां एक और हरितालिका तीज मना रही हैं, वहीं दुर्भाग्य ये भी है कि उज्जैन की घटना अपने सामने, तो मध्य प्रदेश का विकास अपने आप में बयां करता है। पहले मैं बात तो अपने मूल प्रदेश से ही करूंगा, मध्य प्रदेश से। इसके बाद अपन राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं। तो अगर मैं बताना चाहूंगा कि 2011 में कांग्रेस की वो सरकार थी जिसने पूरे देश में जनगणना का काम संपादित किया, और उसके बाद आज 10 साल बीत चुके हैं। केंद्र में तथाकथित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का जो ढिंढोरा पीटने वालों की सरकार है, वो जनगणना से अपने आप को बचाते हुए आ रहे हैं। और रही बात जातीय जनगणना की, तो आपने देखा कि पूरे चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री और उनके कोई भी मंत्री या भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता से जाति जनगणना की तो छोड़िए, जनगणना की भी बात उनके मुंह से नहीं निकली। वो चाहते हैं जो हमारे शोषित भाई हैं, वंचित भाई हैं, दबे भाई हैं, उनके बारे में कोई भी बात देश के सामने ना की जाए। अगर हमने आंकड़े आपको सौंप दिए 2011 से, चूंकि कंप्लीट प्रक्रिया है, पूरे देश में जनगणना होती है और आंकड़े इसकी कोई सिंपल सीट नहीं पाती, कोई डेटा सीट की हम सीधे हैंड ओवर कर दे, देश के सामने खोल दे। ये पूरी प्रक्रिया के तहत चलता था। उसके आने वाले 1 साल के 2 साल के अंदर ही देश में राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए और सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और 2014 से 2024 तक का समय गुजर चुका है, आज तक आपने इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं की। यदि आप कुछ कर रहे हैं तो मात्र कांग्रेस को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, देश की में जनता के प्रति जवाबदेही विपक्ष की बनती है, सरकार की बनती है? सरकार खुद हर बात पर यूटर्न मारती है, पहले बिना विचारे काम करते हैं, राहुल गांधी पर दबाव बनाते हैं और बार बार जनता की बात करते हैं, जनता के अंत्योदय की बात करते हैं। तो मैं अंत्योदय में आपसे पूछना चाहता हूं, जिस देश में 80% संपत्तियां मात्र 10% लोगों के पास हो, उस देश में आप किस मुंह से अंत्योदय की बात करते हैं? आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक की बात करते हैं और आज आप 80 करोड़ लोगों को भोजन देने पर मजबूर हो गए हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का हम ना बहुत विषय से ना भटक जाए। ठीक है, आप फिर से आप फ्रेम में चर्चा करें। नहीं, ठीक है, आपने कहा जनगणना की जो आपने बात कही, बार बार जनगणना की बात करते हैं, ये पहले मुद्दा कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस आज भी इस मुद्दे पर डटी हुई है, पर सदन से लेकर सत्ता तक हर जगह सरकार ने इसका विरोध किया है। और अब जब सरकार ने इस बात को, नब्ज को पकड़ लिया है कि जनता जातीय जनगणना के साथ है, और कांग्रेस शुरू से ही, कांग्रेस का बहुत ही साफ रुख बहुत ही साफ रहा है, स्पष्ट रहा है, पहले ठीक है। त्रिपाठी जी, पहले बताइए कि कांग्रेस का शासन रहा इतने समय तक, तब क्यों जनगणना पूरी तरीके से? हमने 2011 में जनगणना करवाई है, पूरे देश के सामने हमने जनगणना करवाई और उसके बाद से आज तक देश में कोई जनगणना नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी काबिल प्रवक्ता इस बात का जवाब देने का कष्ट करे कि 10 साल से 2021 में जनगणना होनी थी और ये 2024 चल रहा है। पिछले 3 सालों में देश के सम्मुख आपने जनगणना क्यों नहीं करवाई, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी की काबिल प्रवक्ता। अब इस सवाल पर बद्री जी कोई रिएक्शन आपका, क्यों जनगणना नहीं कराई आपने? बात समझ में नहीं आता कि ये जवाब देने से क्यों कतराते हैं, इधर उधर भाग जाएंगे, डिबेट में जो मुद्दा है उस पर नहीं रहेंगे। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने, जब आप इतनी जातिगत जनगणना के फेवर में हैं, तो आपने क्यों नहीं कराई जातिगत जनगणना? आपने क्यों मंडल कमीशन की रिपोर्ट दबा कर रखी? क्यों? आपसे ये बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब आप भ्रम फैलाना चाहते हैं। आपने देखा कि कांग्रेस जो है वो एक क्षेत्रीय पार्टी से भी छोटी पार्टी में सिमट के रह गई है। 1984 में जितनी सीटें आप जो सहानुभूति के बल पर जीत कर आए थे, ये मुद्दा नहीं है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर है, मुद्दा है कि जाति जनगणना पर आप बात करिए। रितेश जी, मैं उसी पर बात कर रही हूँ, भटकते हैं आप। कांग्रेस कहाँ कितनी सीटें जीत रही, कितनी सीटें हार रही, इस बात को अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप 2021 में जनगणना क्यों नहीं, इस बात का जवाब दे दीजिए। रितेश जी बौखलाए ना, रितेश जी बौखलाए ना। जनगणना ठीक है,
मंजरी जी देखिए, अब वो ये कह रहे हैं कि चलिए 2011 में जनगणना करा दी गई, हमने अपनी गलती सुधारी, हमने माना कि उस समय 2011 में यदि आपने जनगणना कराई थी, 2011 के बाद चुनाव कब हुए? 2014 में। हाँ। तब आपने क्यों नहीं जातिगत जनगणना हमने सारा डेटा आपको हैंड ओवर किया, तो आपको उसको देश के सम्मुख प्रकाशित कर देना चाहिए था। आपने क्यों नहीं किए? आपने क्यों नहीं किया? आपके पास 2-3 साल का समय था ना, आपने क्यों नहीं किया? ये सारा एक प्रक्रिया और क्रमबद्ध तरीका है, सारी चीजें एक सिस्टम में होकर जाती हैं। अगले 2 साल बाद ही देश में चुनाव हुए हैं और इसके बाद बीच में बोले। रितेश जी, मुझे लगता है आप समझदार हैं, बीच में मुझे लग रहा है कि आप अपने सवाल के जवाब से बचना चाह रही हैं। मैं अपना जवाब दे रही हूँ, मैं अपना जवाब दे रही हूँ, मैं अपना जवाब दे रही हूँ, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते। यही आपकी बीमारी है, यही आपकी बीमारी है रितेश जी, आप सुनना नहीं चाहते। जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता तो आप बीच में बोलने लगते हैं, बौखलाने लगते हैं, और यही सुनिए, ठीक है, एक एक करके आते हैं कि समय कम है। मैं चाहूंगा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सार्थक चर्चा इस पर करेंगे। ठीक है मंजरी जी, मंजरी जी, जब आपके हाथ से सत्ता चली गई, ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए मंजरी जी, मेरी बात सुन लीजिए। अब देखिए लगातार चर्चा इस पर होती रही, हम चाहेंगे कि सार्थक चर्चा इस पर हो सके मंजरी जी। लेकिन जो सवाल मेरा आपसे है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी तो कह रही है ना कि हम भी अब जातिगत जनगणना कराएंगे। अब आप आरोप भले ही लगा ले कि कांग्रेस विवाद करना चाहती है, बंटवारा करना चाहती है, डिवाइड एंड रूल करना चाहती है, लेकिन अब भी तो आप इसके राजी हो गए ना आप, क्योंकि आपने माहौल देखा कि सियासी लाभ तो कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, आपको भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है, तो अब बीजेपी भी तैयार हुई है ना। नहीं देखिए, हमने ये कहा है कि जातियों को जातिगत जनगणना को राजनीतिक रूप से ना लें। हम उन जो पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको हम कैसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ें, उनको हम कैसे आगे लेकर आए। अगर उस हिसाब से होता है और उस हिसाब से हम यदि काम करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपकी नीयत क्या है? देखिए, नीयत में बहुत बड़ा फर्क है, सोच में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि जब आप हाशिए पर आ गए तो आपने एक वो उठा लिया मुद्दा कि जातिगत जनगणना, क्योंकि आपको पता है कि हम फूट डालो और राज करो की जो नीति है, जो आपकी जो कहना चाहिए आपके जो संस्कारों में समाहित है, जो आपके डीएनए में समाहित है, वो आप लेकर चल रहे हैं और उस सोच के साथ आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं और हवा दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ ऋषभ जी, इनकी ये जो बातें हैं, जो बरगलाने की जो बातें हैं, जनता के बीच में जो भ्रम फैलाने की बातें हैं, वो समय चला गया। जनता समझ चुकी है कि राहुल गांधी जी कभी जो है सफल नेतृत्व नहीं कर सकते, जीतू पटवारी जी जो हारे हुए खुद है वो सफल नेतृत्व नहीं कर सकते, और इनके यहाँ जो एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो होड़ लगी रहती है, जो जूतम फाक होती रहती है, वो जनता देखती है और समझ चुकी कि ये सिर्फ सत्ता के रितेश जी प्रतिक्रिया दीजिए। और साथ ही सवाल ये है, बहुत सामान्य सवाल, जब इस पर पूरी चर्चा होती है, जातिगत जनगणना को लेकर जब लगातार मंथन होता है, आम जनता के अंदर से एक आवाज आती है और वो सवाल निकल कर आता है कि हम सब भारतीय नहीं हो सकते क्या? हम सिर्फ भारतीय पहचान नहीं हो सकती? जातियों में बांट दिया गया है। एक जमाना था जब जातिगत जनगणना होती थी, 4000 कुछ जातियां हुई थी उस समय 1931 के समय, लेकिन अब जातियों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है, लाखों में जातियों की संख्या पहुंच चुकी है। ये भी कई अड़चने आएंगी, लेकिन सवाल ये कि जातिगत जनगणना के आरक्षण के मुद्दे की बात होती है। आरक्षण का जो प्रावधान भी था वो 10 साल के लिए था, उसके बाद संशोधन होते रहे, बढ़ाते गए, तो संविधान में भी ये बात नहीं थी कि आरक्षण भी परमानेंट नहीं था, लेकिन स्थितियां ऐसी रही कि उसको बढ़ाया जा रहा। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या भारतीय हम नहीं हो सकते? सिर्फ इस बात को लेकर जो जनता का सवाल रहता है उस पर प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए ऋषभ जी, हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे, पर जिस तरह एक परिवार में, कुनबे में एक बेटा ज्यादा समृद्ध हो जाता है, एक बेटा पिछड़ जाता है, तो परिवार में संतुलन बनाने के लिए, एक समन्वय की स्थिति बनाने के लिए जाति जनगणना होना आवश्यक है। जो बेटा कमजोर है उसको ऊपर उत्थान की आवश्यकता है, और जो बेटा संपन्न है उसको कहीं ना कहीं जिस स्तर पर है उसको यथोचित रखने की। तो इस तरह परिवार में समन्वय बनाया जाता है पूरे देश में। बाबा साहब के संविधान को अनुकूल उसके हिसाब से ही हम काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम कदम उठाते जा रहे हैं। और अगर ये गलत था तो भारतीय जनता पार्टी को उसका मुखर विरोध करना चाहिए था, पर भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं जानती है, और देश चलता है लोकतंत्र से, जो जनमत होता है, जो जनता के निर्णय होता है। तो आज आपने देखा कि पूरे देश एक सुर में इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, मान रहा है, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कि देश में जाति जनगणना की आवश्यकता है। बाबा साहब के संविधान के अनुरूप इसकी आवश्यकता है। जातियों में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। समय हमारे पास कम रहा है। मंजरी जी, क्विक रिएक्शन आपका, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही आ जाता है, आप बिल्कुल विरोध करते हैं जाति जनगणना, अगर इतनी घातक है, समाज में बंटवारा हो जाता है, तो आपको विरोध करना चाहिए और एक उदाहरण सेट करना चाहिए कि हम तो विरोध करेंगे भले हमारा वोट बैंक कमजोर पड़े। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि इस देश के अंदर 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। हम इनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, और जो समाज में पिछड़े हैं उनको कैसे आगे लाया जाए, निरंतर
हमारी ऐसी योजनाएं आ रही है, जो हमारे पथ प्रदर्शक थे, जो हमारे मार्गदर्शक थे, जिन्होंने हमें एकात्म मानववाद दिया का दर्शन दिया, और जिन्होंने हमें अंत्योदय सबसे सर्वोपरि है, उसके लिए हमें जो मंत्र दिया है, उस पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं। जिन लोगों को सिर्फ सत्ता लोलुपता है, जो सिर्फ सत्ता में आना चाहते हैं, वो इन चीजों के लिए काम कर रहे हैं। वो देश में जो है वो एक अलग माहौल पैदा करना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो कमजोर है, जो पिछड़ा है, उसको आगे लाने का काम। देखिए, अपना तर्क है, आप चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर, कमजोर के आधार पर उनको आगे बढ़ाया जाए, तो कांग्रेस का भी एक अपना तर्क है, उसी को लेकर वो चीजें करते आए कि देश में जो भी इतने लोगों उनका आकलन हो सके, उनको लेकर व्यवस्था की जा सके। लेकिन जनता के बीच क्या पहुंचता है, जनता क्या फैसला करेगी आगे चलकर, क्योंकि जनता की तय करती है कि आपके क्या विचार हैं और क्या स्थिति आप जमीन पर उतारना चाहते हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा मंजी जी आपका और रितेश जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसको लेकर लगातार सियासत तो गरमाई है, जातिगत जनगणना का मुद्दा इससे पहले भी लगातार सुर्खियों में रहा और एक बार मध्य प्रदेश में और तेज होता जा रहा है। तमाम तरीके से वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। क्या तस्वीर आगे नजर आएगी, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।